हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है जनरल साइंस से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो है ये पेपर जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मैं डेली जो है बिहार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पेपर्स जो है आपको देता रहूँगा, प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनिज जो है प्रमाणों के अनुसार जो है पशुपालन का जो है प्रारंभ हुआ था। तो देखिए ऑप्शंस देखिए, निचले जो है पूर्व जो है पाषाण काल में, या मध्य पूर्व पाषाण काल में, या ऊपरी एवं पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में। तो देखिए पशुपालन जो है, ठीक है, एक सेकेंड, देखिए उत्खनिज जो है प्रमाणों के आधार पर जो है पशुपालन जो प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो देखिए जो पहले जो है जो आदिम जो है समाज था, आदिम जो है मानव था, ठीक है। तो इसको हमने अगर 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक। तो ये जो मध्य पाषाण काल था ये आखिरी वाला पाषाण काल था। तो इससे जो पहला था उसे कहते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसमें जो है, ठीक, इसमें जो है मतलब इसमें जो है मानव होता था वो खाद्य मतलब आखेटक की तरह था। वो मतलब घूमते फिरते शिकारी के तौर पे जो है खाना मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिला तो सो गया बिना, ऐसे इस तरीके से उसका जीवन था। ना संग्रह कर पाता था, न रख पाता था, बस जो है मिल गया तो उतना ही खा लेता था, ठीक है। और पहाड़ों और पत्थरों के बीच में रहता था, ठीक। उसके बाद जो आया मध्य पाषाण काल, इसे कहते हैं। तो इसमें जो है इसने जो है धीरे धीरे जो है खाने को संग्रह करना सीख लिया, ठीक है। समझ गया कि खाना रख करके भी जो है फ़ायदा हो सकता है, इसने ये मतलब बौद्धिक ज्ञान समझ लिया एक तरीके से। फिर धीरे से उसने जो है मध्य पाषाण काल में ही जो है पशुपालन होने लगा। तो ध्यान रखिएगा पशुपालन जो है वो मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। उसके बाद जो आखिरी होता है जिसे कहते हैं नवपाषाण काल। ध्यान रखिएगा आखिरी वाला जो होता है वो नवपाषाण काल है, ठीक है। तो ये नवपाषाण काल में जो होता है, जो मानव होता है उत्पादक के तौर पे कार्य करने लगा, ठीक है। अब ये जो है मतलब शिकार तो करता ही था, शिकार करने के साथ साथ संग्रह भी करने लगा। उसके बाद जो है गेहूं चावल जो है मोटे अनाज जो भी उत्पादक कर मतलब बन पाता था उससे वो भी करने लग गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो मध्य पाषाण काल है ये सेकंड है पशुपालन के तौर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। हड़प्पा जो है निम्न में से जो है किस सभ्यता से जो है संबंधित है। तो देखिए सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, या मेसोपोटामिया सभ्यता से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये सब हड़प्पा जो है सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। देखिए इसको सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता ही कहते थे, लेकिन इसके जो है प्राथमिक जो है प्रमाण जो है हड़प्पा से मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा जो है नगरीय सभ्यता भी कहने लगे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जो है कितने ज़िले जो है नेपाल की सीमा को जो है टच करते हैं। तो देखिए इसका 6, 7, 8, 9 है। तो बिहार के जो है 7 ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा को जो है टच करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी जो है संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, आखिर क्यों भिन्न थी, इसको जवाब देना है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब है यही हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभ्यता जो है उस जो है वैदिक कालीन सभ्यता से कैसे भिन्न थी। तो देखिए इनके पास जो है विकसित जो है शहरी जीवन की सुविधाएं थी, या इनके पास जो है चित्रलेखीय लिपि थी, या इनके पास जो है लोहा और रक्षा शस्त्रों के जो है ज्ञान का अभाव था, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखिएगा ये एक नगरीय सभ्यता थी। वहीं पर जो है वैदिक कालीन जो सभ्यता थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लेखन शैली का ज्ञान नहीं था, लिख नहीं पाते थे, लेकिन चित्रलेखीय लिपि का जो है ज्ञान हो गया था। मतलब चित्रों के माध्यम से जो है कई जो है आपको जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता या मोहनजोदाड़ो सभ्यताओं से जो है खुदाई से जो है इनके जो है चित्रलेखीय जो है लिपियों का जो है हमें मिला है, ठीक है। और इस काल में ध्यान रखिएगा, इस काल में जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता कह लीजिए या सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था, शस्त्रों का ज्ञान नहीं था, अभाव था इसका। तो इसलिए कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या जो है हल जोतने वाले जो है आपको हल मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल जो है जोतने वाले जो है मतलब खेत को जोतने वाले जो है हल नहीं मिले हैं, क्योंकि हल बनाने के लिए जो है मतलब लोहे का इस्तेमाल किया जाएगा इसलिए, ठीक है। तो इसका आंसर है सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है स्थल लोथल स्थित है।
ये लोथल जो है हड़प्पा सभ्यताई जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान और सिंध कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये हड़प्पाई जो है लोथल है ये गुजरात में स्थित है। ठीक, ये गुजरात में स्थित है और ये लोथल है एक बंदरगाह नगर, बंदरगाह नगर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तटीय क्षेत्र में स्थित है इसलिए बंदरगाह नगर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का नाम जो है किस ऐतिहासिक पुस्तक में जो है जिक्र किया गया है? तो अर्थशास्त्र में, या नावकत ए नासिरी, या कीर्तिकला, या नावकत ए नासिरी और कीर्तिकला। तो देखिए बिहार का नाम का जिक्र है जो एक ऐतिहासिक पुस्तक है वो नावकत ए नासिरी जो है नामक एक पुस्तक है, उसमें इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम्स के लिए। ठीक, ऋग्वेद का जो है कौन सा मंडल जो है पूर्णतः जो है सोम को समर्पित है? देखिए पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और इसमें जो है कह रहे हैं ना पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसमें 114 सूक्त, सूक्त का मतलब है श्लोक। ठीक है, तो 114 श्लोक जो है सूक्त जो है सोम को ही समर्पित है, सारे के सारे श्लोक। तो ये जो है मतलब टोटल 10वें मंडल में जो है ये 9वां मंडल जो है, ठीक है, ये सोम देवता को समर्पित है। देखिए अब इसमें कंफ्यूजिंग का बात यह है कि कई बार जो है इसका जिक्र होता है कि ये सोम है क्या। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में कोई मतलब इतना प्रमाण तो नहीं दिया जा सकता कि सोम आखिर है क्या, लेकिन कई बार जो है इस बात का जिक्र होता है कि सोम देवता, इसको सोम एक देवता है जो कि जो है एक पेय पदार्थ को भी कहा जाता है। कई लोग जो है इसको पेय पदार्थ के रूप में देखते हैं और इसको जो है मानते हैं सर्वशक्तिशाली देवता। ठीक है, ये सर्वशक्तिशाली देवता है, कई बार जो है इसको सर्वशक्तिशाली बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा पेय, ध्यान रखिएगा, ऐसा पेय जो आपको बल प्रोवाइड करे, बलवर्धक। ठीक है, बलवर्धक पेय होता है, उत्साह आपका बढ़ाए। ठीक है, और आपका जो है शरीर का पाचन बढ़ाए। ठीक है, और रोगों को नष्ट करने वाला। ठीक, तो इसको जो है यही सोम होता है। ठीक है, आज के संदर्भ में भी बोला जाए तो इसको शराब कहेंगे। ठीक है, आज के जो ऐसा नहीं कहते कि शराब जो है सोम रस पिला दीजिए, तो वो शराब आज की दृष्टि में। ठीक है, तो इसके लिए पूरा का पूरा एक मंडल ही प्रस्तुत कर दिया गया है। तो मुझे पक्का भरोसा है ये शराब ही होगा, क्योंकि देवता हो चाहे इंसान हो, शराब के प्रति जो है उसका कोई वो नहीं है तोड़। ठीक, तो देखिए इसका सही आंसर है 9वां मंडल, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया। जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान के लिए जो है कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? जिन, या कैवल्य, या रत्न, या निर्वाण। तो देखिए जो है पूर्ण ज्ञान के जो प्राप्ति होती है उसको जो कहते हैं कैवल्य, जो है जैन धर्म में जो है इसे कैवल्य की प्राप्ति कहते हैं, कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है, ठीक है। महावीर, तो जैन धर्म के जो है आखिरी जो है थे वो महावीर थे, महावीर थे। ठीक है, महावीर जो है जैन धर्म के जो है, तो इन्होंने जो है ये 12 वर्ष तक जो है कठोर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद जो है ऋजुपालिका, ध्यान रखिएगा, ऋजुपालिका जो है नदी के किनारे जो है इन्होंने इनको जो है एक साल के वृक्ष के पास, ठीक है, एक साल वृक्ष, ठीक, एक साल वृक्ष में जो है के नीचे जो है इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये ज्ञान की प्राप्ति को ही जो है कैवल्य कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह की जो है प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या हर्षवर्धन के काल में। तो देखिए बाल विवाह की जो प्रथा थी इससे पहले कभी नहीं थी, ये कुषाण काल से प्रारंभ हुई थी और इसी काल से जो है महिलाओं की दशा जो है दुर्दशा हो गई थी, दशा बन गई दुर्दशा में। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से जो है इनका शोषण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जो बाल विवाह की जो उम्र थी वो मूलतः जो है 9 से प्रारंभ हो जाती थी, 9 वर्ष से प्रारंभ हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिलवाड़ा का जो है जैन मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो पालीताना में, सोनगिरी में, माउंट आबू में या गिरनार में। तो देखिए जो है दिलवाड़ा का जो है जैन मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है, ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ये आपको याद रखना है, राजस्थान, कई बार जो है राजस्थान ही केवल लिख के आता है। ठीक है, और दिलवाड़ा का जो है जैन मंदिर है वो संगमरमर पर बना है, संगमरमर पर निर्मित है, संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और इसका निर्माण किया था जो है चालुक्य शासकों ने, ध्यान रखिएगा, ये है, इसको निर्माण किया था चालुक्य शासकों ने, जिसका नाम था भीमसेन जो है, भीमदेव प्रथम, ध्यान रखिएगा, इसके नाम था भीमदेव
प्रथम, ठीक है, इसने जो है इस जो है दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किया था। तो ये इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जो है सिख गुरु की जो है मृत्यु के लिए जो है औरंगजेब जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। तो जिसने मतलब औरंगजेब ने जो है किस गुरु की जो है हत्या की थी, तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अंगद देव। तो देखिए जो है गुरु तेज बहादुर थे वो 9वें गुरु थे, ठीक है, 9th नंबर के थे गुरु। और जो है इनकी हत्या जो है औरंगजेब में की थी। मतलब पुराने जो है साक्ष्य के आधार पे जो है ये बताया जाता है कि ये जो है हत्या जो है राजनीतिक आधार पे नहीं थी, राजनीतिक जो है आधार पे नहीं थी। ऐसा नहीं है कि किसी बाउंड्री या किसी युद्ध को लेकर के हुआ हो या किसी आपसी मनमुटाव, ये जो है ये जो है मतलब धार्मिक जो है आधार पर हुई थी। इनकी हत्या जो है धार्मिक आधार पे की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को जो है किस युद्ध में पराजित किया था। तो देखिए एक युद्ध जो है मराठा वर्सेस हुआ था, मराठा वर्सेस जो है मुगल के बीच में हुआ था, जिसमें जो है शिवाजी ने मुगलों को हरा दिया था। वो पुरंदर, सलहार, रायगढ़ और सिवनेर। तो देखिए ये युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सलहार के युद्ध में शिवाजी ने जो है मुगलों को हराया था, ठीक है। तो ये मुगल के बीच में हुआ था, ठीक। और ये युद्ध हुआ था 1659 में, ध्यान रखिएगा। ये युद्ध जो है 1659 में जो है हुआ था। और शिवाजी ने जो है इसके बारे में और बता दें तो शिवाजी ने जो है राज्याभिषेक के बाद जो है छत्रपति शिवाजी की जो है उपाधि धारण की थी, ठीक। राज्याभिषेक के बाद जो है छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की थी। और 53 साल की उम्र में जो है शिवाजी की मृत्यु हुई थी। और ये मृत्यु का जो है टाइम पीरियड था 1680 में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है विश्व जो है धर्म संसद में भाग लिया था, ठीक है। तो देखिए 1893, 97, 95, 99। तो देखिए विश्व धर्म जो है संसद में जो है इन्होंने जो है 1893 में जो है भाग लिया था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो है 1893 में शिकागो गए थे। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जो है किस सन में जो है शिकागो गए थे। तो ये जो है शिकागो 1893 में गए थे। और वहाँ पर जो है विश्व धर्म संसद में उन्होंने एक भाषण दिया था। और वो भाषण था भारत की जो है संस्कृति से जो है परिचय कराना, भारतीय संस्कृति से, ठीक है, संस्कृति से जो है मतलब फॉरेनर्स को, विदेशियों को जो है संस्कृति के बारे में बताना, ठीक है। तो उससे परिचय कराया था, जिसका जो है आज तक जो है नाम होता है, ठीक है। उसी से जो है उसी संस्कृति की पहचान से जो है उन्होंने एक नई पहचान दी थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जो है वृक्षों में से जो है कौन सी पारिस्थितिकी जो है मित्र नहीं है, ठीक है। कौन सा वृक्ष है जो पारिस्थितिकी जो मित्र नहीं, इको फ्रेंडली जो है नेचर का नहीं माना जाता है। तो देखिए बबूल, यूकेलिप्टिस, नीम, पीपल। तो देखिए नीम जो है ये पर्यावरण प्रदूषक बहुत अच्छा माना जाता है। आंसर नहीं बता रहा हूँ इसका, चलिए पहले आंसर ही बता देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए। तो जो इको फ्रेंडली नहीं माना जाता है वो है यूकेलिप्टिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा यूकेलिप्टिस। ये जहाँ पे भी लगता है वहाँ के जो है वाटर लेवल, ध्यान रखिएगा, वहाँ के वाटर लेवल को जो है कम कर देता है, ध्यान रखिएगा, वाटर लेवल को कम कर देता है, ठीक। अगर मान लीजिए इसके जैसा कोई मतलब यूकेलिप्टिस का कोई पूरा बेल्ट बना दिया जाए, ठीक है, तो ये पूरे के पूरे वहाँ के जो है ज़मीन के जो है वाटर लेवल को पूरा कम कर देगा, ठीक। अब बात करते हैं पीपल और नीम के बारे में। तो नीम जो है ये धूल को जो है हटाने वाला बहुत अच्छा माना जाता है, धूल प्रदूषक माना जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो है पीपल जो है ऑक्सीजन पैदा करता है और ये पर्यावरण के सबसे अच्छे पेड़ माने जाते हैं, ठीक है। और बबूल भी जो है पारिस्थितिकी जो है मित्र कहा जाता है, ना कि जो है मतलब इसके अपोजिट है। लेकिन यूकेलिप्टस जो है ये पारिस्थितिकी जो है मित्र नहीं माना जाता है, ठीक। ये अंग्रेज लेकर के आए थे अपने साथ पेड़। पहले ये भारत का पेड़ नहीं था, लेकिन अंग्रेज जो है इसे लेकर के यहाँ लगाया और अब बहुत जगह आपको इसको देखते हैं। और कई लोग जो है इसकी जो है मतलब खेती भी करते हैं। खेती इन द सेंस जो है अपने खाली प्लॉट में, खाली जो है खेत में जो है यूकेलिप्टस के पेड़ उगा देते हैं। और जो है चूँकि जल्दी उग जाता है, 5 से 6-7 साल में जो है अच्छा खासा जो है बड़ा हो जाता है और इसको बेचा जा सकता है और अच्छी कीमत जो है निकाली जाती है, ठीक है। सबसे जो है स्थायी पारिस्थितिकीय जो है तंत्र किसे माना जाता है, वन को, घास के मैदान को, रेगिस्तान को या समुद्र को। तो देखिए स्थायी जो है तंत्र माना जाता है महासागर को या समुद्र को जो है सबसे ज़्यादा स्थायी जो है पारिस्थितिकीय जो है तंत्र माना जाता है। अच्छा ये स्थिर जो है स्थायी मतलब स्थिर क्यों माना जाता है।
तो देखिए स्थिर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी संरचना जो है लंबे समय तक अपरिवर्तित रहती है। चाहे देखिए समुद्र की जो है संरचना को तो कोई भी नहीं बदल सकता, ठीक है। वन को जो है संरचना देखिए, वनों का जो है कितना दोहन हमने किया, घास का तो मैदान ही नहीं है मतलब पूरे यूपी छोड़िए, पूरे भारत में कहीं भी घास के मैदान नहीं मिलेंगे। जैसे आपको जो है जैसे उत्तरी अमेरिका में जो है प्रेरी है और दक्षिण अमेरिका में जो है पंपास है, इस तरीके के घास के मैदान आपको मिलते हैं, ठीक है। उसी तरीके के घास के मैदान जो है पूरे भारत में नहीं मिलते, कहीं पे भी बहुत कम एरिया में ही जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये सब अस्थायी है, इसका जो है दोहन पर भरपूर रूप से होता है, लेकिन समुद्र का जो है दोहन अधिक मात्रा में नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए ये स्थायी मानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीय जो है तापन का जो है कारण क्या है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है क्यों हो रही है, तो इसका जो है कारण है भारी वर्षा के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण, या CO2 में जो है कमी के कारण, या वनों की वृद्धि के कारण। तो देखिए जो है भूमंडलीय जो है तापन जो है पृथ्वी में जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो है मूलतः कारण है वो CO2 में वृद्धि के कारण, और ये इसलिए होता है क्योंकि वनों की जो है कटाई कर रहे हैं हम, वर्षा की जो है मात्रा कम हो रही है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। और ये भूमंडलीय तापन का मतलब है ऐसी गैसेस जिससे जो है ऐसी गैसेस का जो है बढ़ना, ध्यान रखिएगा, ऐसी गैसों का बढ़ना, ठीक है, जिससे जो है भूमंडलीय तापमान जो है बढ़ने लगता है। वो गैस है प्रमुख रूप से मीथेन, ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जल वाष्प जिसे कहते हैं, ठीक है, ये भी एक गैस है, जल वाष्प हो गया, और CFC गैस जो हो गई, ये सारी कुछ प्रमुख जो है गैसेस हैं जिससे भूमंडलीय ताप का जो है बढ़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो है भूमंडलीय ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके लिए जो है, अगर मान लीजिए CO2 और मीथेन जो है, अगर इसमें से कोई ऑप्शन दिया जाए तो आपको CO2 मार्क करना है, ठीक है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा जो है संग्राहकार है, तो देखिए वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पे, 1 सेकेंड प्लीज। तो देखिए सबसे बड़ा जो है वैकल्पिक स्रोत माना जाता है उसे सौर ऊर्जा माना जाता है, ठीक है, कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा, ठीक है, कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा। और इस सूर्य के प्रकाश से जो है हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आज के समय में जो है इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन जो है मतलब परमाणु ऊर्जा से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और शुद्ध एनर्जी होती है, इससे जो है शुद्ध एनर्जी होती है, मतलब किसी तरीके से जो है पर्यावरण को जो है हमेशा फ़ायदा ही होता है, पर्यावरण जो है अच्छा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आने वाली है, टाइम टू टाइम जो है इस तरीके की जो है सौर ऊर्जा से चलने वाली कार भी आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा जो है निम्नांकित जो है द्वारा जो है वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो देखिए अम्ल वर्षा जो है किस वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो CO2 के कारण होती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सिंबल है CO, रासायनिक सूत्र है CO, या फिर मीथेन CH4, ठीक है, कई बार इस तरीके से, या नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए अम्ल वर्षा जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है, तो अम्ल वर्षा वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है जहाँ इंडस्ट्रियल प्रदूषण होता है, कारखाना प्रदूषण होता है, ठीक है। और ये कारखाना से निकलने वाला जो धुआं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के जो कण होते हैं ये हवा में मिल जाते हैं, जल में, बादलों में मिल जाते हैं, और फिर जब वर्षा करते हैं तो ये इसे कहते हैं, कई बार जो है इसे एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। और एसिड रेन जो होती है इसमें जो होता है शरीर जो है बर्न हो जाता है, आपका शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने निकल आते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन प्राथमिक तौर पे जो है पहली बार अगर बारिश हो रही है तो उसको जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में, क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं और उससे जो है मतलब शरीर में जो है कई रोग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसी अम्ल वर्षा के कारण जो है मतलब जो आगरा में जो है ताजमहल स्थित है उसके जो है पत्थर जो है पीले पड़ते जा रहे हैं, आगरा का जो ताजमहल पीला हो रहा है, वो इसका जो है प्रमुख जो है कारण है वो सल्फर का कारण है, ठीक है। जो जल में घुली जो है सल्फर होती है वो जो है संगमरमर के जो है मतलब जो पीला कर देती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में जो है शामिल होता है, क्या होता है,
तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा, केवल जो है लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। बिल्कुल नहीं, संसद जो बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है, संसद का जो है प्रमुख कार्य होता है वो संसद जो है विधायिका का कार्य होता है, मतलब जो है कानून बनाना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, कानून जो है बनाना इसका प्रमुख कार्य है। ठीक, और कानून बनता है राज्यसभा से, पहले लोकसभा में जो है कहीं पे भी अगर मान लीजिए लोकसभा में बिल पास मतलब पेश किया गया है तो लोकसभा से पहले बिल पेश होगा, फिर पारित होगा, फिर वो जो है राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में सारे बिल जाते हैं सिवाय जो है धन विधेयक को छोड़ के। धन विधेयक के संबंध में जो है राज्यसभा में जो है शक्तियाँ बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब इन दोनों से पारित होने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर राष्ट्रपति जो है अपना सिग्नेचर साइन करके जो है उसको भेज देता है, बिल मतलब पारित हो जाता है। अगर साइन नहीं किया तो जो है इसे जो है दोबारा पेश कर देता है, राष्ट्रपति जो है पुनः जो है लोकसभा में भेज देता है, ये कहते हुए कि इसमें जो है कुछ संशोधन करने चाहिए, मुझे इसमें से ये संशोधन चाहिए। अब लोकसभा के जो है जितने भी मेंबर्स होते हैं 545 जितने भी अधिक सदस्य हैं वो सारे सदस्य फिर पुनः जो है पारित करते हैं इसको, फिर से पुनः जो है राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में फिर से पुनः पारित होता है और फिर राष्ट्रपति को आता है। अगर इन केस में जो है मान लीजिए राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कोई मतभेद हो जाता है, अभी राष्ट्रपति की बात कर रहा था, और अगर मान लीजिए लोकसभा ने राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा ने ये कहते हुए कि मुझे इसमें कुछ पॉइंट्स जो है चेंजेस करने और इसमें जो है विरोध की स्थिति हो जाए कि ये कहें कि हम नहीं बदलना है, ये राज्यसभा कहे नहीं बदलना पड़ेगा, है ना, कैसे नहीं बदलोगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है इन दोनों के बीच में एक संयुक्त बैठक ऑर्गेनाइज करता है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक जिसमें सारे मेंबर्स जो है बैठेंगे और उसमें जो है आपस में चर्चा करेंगे, फिर उसको बिल को पेश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इतने जो है प्रक्रियाओं से जो है एक जो है बिल पास होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा संसद जो है वो मिल के बनती है तीनों से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ना कि जो है लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष जो है प्रारंभ किया था? तो देखिए सन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो है बिहार का अगर एग्जाम दे रहे हैं, शिक्षक भर्ती दे रहे हैं, तो उसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जो है एक जो है बाकायदा जो है टॉपिक बताया गया है। तो जितना भी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है मॉडर्न हिस्ट्री जितनी भी है आपको पढ़नी चाहिए, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए असहयोग आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ था वो है 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ये पहला प्रारंभ हुआ था कलकत्ता के अधिवेशन में। ध्यान रखिए कलकत्ता के जो है अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है इसको जो है मतलब ये इसका प्लान बनाया गया था और इस जो है असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका विरोध किया था मतलब इकलौता व्यक्ति था CR दास जिसने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये नोट कर सकते हैं, सही असहयोग आंदोलन का विरोध किया था और यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त को। ध्यान रखिएगा 1 अगस्त जो है 1920 और 1 अगस्त 1920 मतलब पहले दिन, जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन पहले दिन ही बाल गंगाधर तिलक पे जो है लाठी लग गई थी सर पे। ठीक है, तो लाठी लगने के कारण जो है बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा जिसके कारण जो है इस जो है असहयोग आंदोलन को जो है वो देख नहीं पाते, इसका परिणाम भी नहीं देख पाते। और इसके बारे में जो है आपको बताएं तो असहयोग आंदोलन जो है 1922 में जो है पुनः वापस लिया गया। ठीक है, ये वापस इसलिए लिया गया क्योंकि 1922 में जो है एक कांड हो गया था जिसे कहते हैं बहुत फेमस चौरा चौरी कांड। ठीक है, चौरा चौरी कांड जिसमें जो है कांड लिख रहे हैं। ठीक है, कांड जो हुआ था ये जो हुआ था फेब माह के 1922 में। ध्यान रखिएगा इसमें क्या हुआ था, कुछ किसानों पे जो है मतलब अंग्रेजों जो है पुलिस वालों ने जो है लाठी बरसाई थी, तो इससे जो है गुस्साई भीड़ ने जो है पूरी की पूरी चौकी पर ही आग लगा दी थी, पूरी की पूरी चौकी जला दी थी, जिस पर जो है 23 जो है मतलब जो है सिपाही मारे गए थे। ठीक है, तो इससे आहत हो करके बारदौली के जो है मतलब बारदौली जगह पे जाकर मतलब वहाँ पर जो है इन्होंने जो है ये जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स, आप इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में जो है शून्यकाल का जो है समय कौन सा होता है? तो देखिए
तो शून्य काल का जो समय होता है, जैसा कि नाम लिखा है शून्य, तो मतलब जो है 12 बजे को जो है शून्य शून्य से भी डिनोट करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है। तो शून्य काल 12 से 1 बजे का होता है, 1 घंटे का होता है। और इसका जो है मूल काम होता है शून्य काल का, इसमें जो है उन जो है महत्वपूर्ण विषयों को जो है उठाया जाता है, ठीक है। जो है सांसदों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, सांसदों के द्वारा जो है महत्वपूर्ण विषयों के विषय में जो है इस पे चर्चा होती है, उठाया जाता है, क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी जो है, मान लीजिए सांसद ही, तो आप जो है वहाँ पे लोकसभा जो है राज्यसभा में जाएंगे, बैठेंगे, तो देखिए ये लोग जो है मिल करके जो है कुछ जो है आपसे रिलेटेड जो है, या फिर जैसे कि कई बार जो है जैसे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स आ गया, तो इससे रिलेटेड जो है सांसद जो है वहाँ पे जो है डिबेट करेंगे, क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है। या फिर जैसे यूपीएससी के लिए जो है अटेम्प्ट्स को लेकर के कई बार जो है बात डिबेट होती है, ठीक है, कि अटेम्प्ट्स बढ़ाए जाएं। तो इससे कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके आसपास का जो है, आपके जो है नदी नाले खराब हैं, या कहीं पे जो है कोई रोग पनप रहा है, तो इस सारी चीज़ों के जो है महत्वपूर्ण विषयों के मुद्दों पे जो है क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत के जो है संविधान के निर्माताओं ने जो है मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो देखिए हमारा संविधान जो है कई जो है राष्ट्रों के जो है संविधान से उधार लिया गया है। मूलतः जो है 60 देशों से जो है, ठीक, 60 देशों से जो है हमारा संविधान उधार लिया गया है। ध्यान रखिएगा, 60 देशों से हमने 60 देशों से अपना संविधान उधार लिया है, ठीक है। तो ये उधार लिए हुआ जो संविधान है, जो कानून है, ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार है। ये जो है मौलिक अधिकार जो है, ठीक, तो ये मौलिक अधिकार जो है मूलतः जो है किस जो है देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए ये मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये यूएसए, ठीक है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार के साथ साथ जो है सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है किस तरीके से कार्य करता है, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसका जो है इसका भी प्रावधान जो है ध्यान रखिएगा यूएसए से लिया गया है, ठीक। तो ये दोनों फैक्ट्स आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो देखिए आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, ठीक है। ये डीपीएसपी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। और राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के जो है 12 लोग चुनते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 लोग को मनोनीत करता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो है विभिन्न क्षेत्र के होते हैं, विज्ञान जो है कला से होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये 12 लोग जो है यहीं से लिया गया है, आयरलैंड से, ठीक है। और इसी तरीके से जो है कनाडा से क्या लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, संघीय व्यवस्था यहीं से उठाई गई है, ठीक है। और संघ और राज्यों के बीच में, संघ तथा जो है राज्यों के बीच में जो है शक्तियां क्या होंगी, ठीक है, इनके बीच के जो है दायरे क्या होंगे, इसको जो है यहाँ से लिया गया है। और मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है, ये है यूएसएसआर से, यूएसएसआर से, सोवियत संघ, ठीक है। तो इसको लिया गया है, क्या मैंने अभी बताया आपको, तो मूल कर्तव्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य जो है वो यूएसएसआर से लिया गया है। और इस समय जो है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। किस जो है सिख गुरु की जो है मृत्यु के लिए जो है औरंगजेब जिम्मेदार था, ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो गुरु जो है तेज बहादुर जो है 9वें गुरु थे, 9th नंबर के गुरु थे, और धार्मिक कारणों से जो है औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से जो है कौन सा जो है भारतीय सभा का जो है अध्यक्ष था। तो देखिए भारतीय सभा का अध्यक्ष कई बार जो है पूछा जाता है, भारतीय सभा का स्थायी अध्यक्ष, और कई बार जो है पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष। तो ये दोनों क्वेश्चंस अलग हैं। तो देखिए सबसे पहले भारतीय संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष हुए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये पॉइंट आपको, सच्चिदानंद जो है सिन्हा जो थे, ठीक है, भारतीय संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष हुए थे, ठीक है। उसके बाद जो है स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है उसके बाद जो है स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, ठीक। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखना है, ठीक है। और प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे, तो ठीक है, प्रारूप जो कि संविधान का प्रारूप लिखने का कार्य जो है अंबेडकर को मिला था, तो ये प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे अंबेडकर, और इन्होंने 7 सदस्यों की एक टीम
टीम बनाई थी जो संविधान को लिखती थी, प्रारूप बनाई थी, ठीक है। और सरदार पटेल ने जो है वो रियासतों को जो है एक करने का काम किया था, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था, ध्यान रखिएगा, जब देश आज़ाद हुआ था तो तकरीबन 600 से भी अधिक रियासतें भारत में मौजूद थी जो आपके हमारे साथ जुड़ना ही नहीं चाह रही थी। तो उसके लिए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसके लिए जो है अनेक कार्य किए थे, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कारण जो है 600 रियासतें जो है जुड़ी थी अपने भारत से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार जो है एक मूल अधिकार है या एक विधिक अधिकार है, या दोनों के रूप में देखा जाता है, या फिर दोनों नहीं है। तो देखिए सूचना का अधिकार जो है इसको जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, देखिए संविधान जो है संशोधन के द्वारा जो है इसे जो है सूचना का अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया था, ठीक है, हटा दिया गया है मूल अधिकारों से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से। तो ये एक इस समय जो है एक विधिक अधिकार है और ये जो है 300 का के तहत जो इसको स्थान दिया गया है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, एक विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के जो है संविधान में किस संशोधन के द्वारा शब्द एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है संविधान के जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया है, ठीक है। तो प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, संविधान की आत्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं कि प्रस्तावना में जो है किसी देश का जो है संविधान कैसा है इसके बारे में जो है आप प्रस्तावना पढ़ के जानकारी मिल जाती है कि संविधान के प्रस्तावना के जो है मूल जो है लक्षण क्या है, ठीक है, कि किस रूप में जो है संविधान प्रदर्शित करता है, अपने देश के नागरिकों को किस तरीके के अधिकार प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो है 2 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और एक धर्मनिरपेक्ष देखा गया था, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हम किसी एक धर्म के प्रति हमारा कोई झुकाव नहीं होगा, भारत देश का एज अ कंट्री जो है हमारा कोई धर्म नहीं होगा, हम इससे बिल्कुल अलग होंगे, हम सभी के लिए समान भावना रखेंगे और हम किसी को जो है किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए जो है कर मतलब पैसा नहीं देंगे, है ना। समान ऐसा नहीं है कि हज के अलावा जो है कई जो है तीर्थ यात्राएं होती, कई बार बच्चे कहने लगते हैं कि सर हज के लिए तो है पैसा, तो हज के अलावा जो है कई और जो है तीर्थ यात्राएं हिंदुओं में भी कराई जाती हैं, तो समान रूप से जब होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये शब्द जोड़ा गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ध्यान रखिएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। समाजवादी का मतलब है सभी को समान रूप से देखना, सभी को समान रूप से जो है, ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग भाव से देखना या अलग अलग जो है भाव से जो है सभी जाति धर्मों को सभी को समान मान के काम करना, ठीक है। तो ये है समाजवादी धारणा और धर्मनिरपेक्ष 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, आत्मा जो है मैंने अभी बताया, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी मैं फैक्ट्स आपको बताता हूँ इसमें बताने के लिए बहुत सारा है, मैं प्रस्तावना आपको सुना सकता हूँ, लेकिन क्या होगा उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं जो है उतने फैक्ट्स बताता हूँ जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको रटना होगा, याद करना होगा बिल्कुल भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। देखिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज के बारे में जो है आप जो है जितनी भी खोज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर जितनी भी खोज हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और भी अन्य खोजों के बारे में ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लो, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, कई बार जो है बच्चों को लिखी हुई बात ही समझ में आती है, तो याद कर लो, ये रट डालो खोज जहाँ से मिले। नहीं तो मैं जो है पुराने मेरे वीडियोज़ में जा करके साइंस से रिलेटेड जो है कई वीडियोज़ मेरे पढ़े हैं जिसमें जो है आपको जो है इससे रिलेटेड जो है कई वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। वहीं पे जो है रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी, ध्यान रखिएगा, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जी जे थॉमसन ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो है प्रोटॉन जो होता है वो एक धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव कण होता है, ये आवेशहीन कण होता है, ठीक है, आवेश रहित कण होता है। वहीं पे इंसुलिन की जो है खोज किसने की थी, तो देखिए खोज से रिलेटेड जो है 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा, कई बार जो है 4-4, 5-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, एग्जाम्स में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा है। तो इंसुलिन की जो है खोज की थी बैटिंग एंड बेस्ट ने, बेस्ट जो है जिसे कहते हैं बेस्ट या बैटिंग एंड बेस्ट ने, तो देखिए ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की खोज बैटिंग एंड बेस्ट ने की थी, ठीक है। कुत्ते के काटने पर जो है वायरस जो है के द्वारा जो है कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, वो कहलाता है मम्स,
हाइड्रोफोबिया, चेचक या पीलिया। तो देखिए कुत्ते के काटने से जो है, कुत्ते जब काटता है तो वो एक वायरस जनित रोग होता है, जिससे जो है व्यक्ति को जो है हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब है उसे जो है पानी से जो है डर लगने लगता है, पानी से डरता है, ध्यान रखिएगा, पानी से डरता है, इतना डरता है कि अगर पानी देख लेगा तो भागेगा, ठीक है, पानी को छूने का प्रयास नहीं करेगा, छू करके ही डरने लगेगा, ठीक है। ठीक, चेचक, अच्छा चेचक की जो है खोज किसने की थी, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो ये इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाका जिसे कहते हैं शोल्डर, जो आप टाका लगाते हैं ना शोल्डर, तो वो किस मिश्र धातु से मिली है। मिश्र धातु का मतलब होता है एक से अधिक जो है मिलने वाली जो है धातुएं, ठीक है, एक से अधिक मिल करके जो है एक नई धातु का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसमें जो है जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसे है वो सीसा और टिन का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, उससे सीसा और टिन का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर में जो है ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं। तो देखिए ऊंची जल तरंगों का मतलब है टाइड से, ज्वार भाटा से, ध्यान रखिएगा, इसकी बात कर रहा है, ये ज्वार भाटा की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक। तो देखिए तो ज्वार भाटा जो है ऊंची तरंगों की बात हो रही है, तो ये तरंगे उत्पन्न होती है चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा से, ध्यान रखिएगा, दोनों से होती है, सूर्य से भी होती है और चंद्रमा से होती है, लेकिन सूर्य से उत्पन्न जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है उतनी जो है ज़्यादा मतलब ज़्यादा तेज ज्वार नहीं आता। तो ज्वार जो आता है वो सुबह आता है और भाटा जो आता है वो शाम को आता है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको कहते हैं ज्वार भाटा, ठीक है। और इसलिए जो है ज्वार जो है तरंगे जो होती हैं वो रात में सबसे ज़्यादा उठती हैं, ठीक है। अब जब जो है समुद्र, मान लीजिए देखिए ये पृथ्वी है, ठीक, अब पृथ्वी के जो है ये नज़दीक, ये है, ये चांद है, चंद्रमा है, ठीक है, मून है, और ये अर्थ है, ठीक है, और ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, सन जिसे कहते हैं, ठीक। तो देखिए जो ये वाला जो है भाग, इसका जो है आकर्षण बल जो है इस एरिया में पड़ेगा, तो इसके तटीय जो है समुद्री क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा बड़े जो है ज्वार भाटा आएंगे, और इस जो है क्षेत्र में सेम पोजीशन पे यहाँ पे भी ज्वार आएगा, क्योंकि सन की उपस्थिति यहाँ पे है। तो देखिए सन की उपस्थिति अगर यहाँ पे है तो इसका जो है ज्वार भाटा उतना नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके छोटे होंगे, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजाओं की घाटी जो है अवस्थित है कहाँ पे, तो ये अवस्थित है मिस्र में, ध्यान रखिएगा, मिस्र में, ठीक है। मिस्र में एक नदी बहती है जिसे कहते हैं नील नदी, ठीक, नील नदी। और मिस्र किस चीज़ के लिए फेमस है, ये फेमस है पिरामिड के लिए, ध्यान रखिएगा, मिस्र में जो है पिरामिड्स के लिए है, मिस्र के राजाओं द्वारा जो है निर्मित है। कई बार जो है अक्सर जो है कन्फ्यूज़न यही होता है कि पिरामिड जो है आखिर बनाया किसने, क्योंकि इतनी ऊंचाई में बड़े बड़े पत्थरों को रखना कैसे हुआ है, तो इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक मतलब क्लियर नहीं होता है। कई बार जो है लोग जो है इसको मतलब ड्राइंग से समझाने का प्रयास करते हैं, अन्य कारणों से समझाने का प्रयास करते हैं। कई लोग जो है इसको मानते हैं कि एलियन द्वारा ये पिरामिड निर्मित है, ठीक है, पर ये जो है मूलतः जो है माना जाता है कि जो है मिस्र के राजाओं ने जो है पिरामिड जो है अपने जो है मतलब अपनी कब्र, इसमें कब्रें हैं, ठीक है, कब्र का निर्माण करवाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से देखना है तो सर्वाधिक जो है भागीदारी जो है किस जो है प्रकार की ऊर्जा का है, तो देखिए जल विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ठीक है, ये इन सभी चीज़ों से जो है ऊर्जा उत्पादित होती है। जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रथम नंबर पे कौन है, तो भारत में जो है ताप विद्युत ऊर्जा जो है, कोयला आधारित ऊर्जा जो होती है, करीब करीब जो है 70 से 80% तक जो ऊर्जा होती है वो कोयला आधारित जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है भारत में। उसके बाद आता है जल आधारित ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, जल से जो है बांध से निर्मित जो है ऊर्जा आती है, ठीक है। उसके बाद आता है सौर ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, उसके बाद आता है सौर ऊर्जा, और उसके बाद आता है पवन ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद आता है आखिर में परमाणु ऊर्जा। तो ये आप एक पॉइंट याद रखिएगा, आखिर में परमाणु ऊर्जा है, न्यूक्लियर जो है एनर्जी जिसे कहते हैं। तो परमाणु ऊर्जा का जो है करीब करीब 1% है टोटल, जो ध्यान रखिएगा, देख लीजिए, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये 70% है और ये 1%, मतलब टोटल बिजली का 1% जो है उत्पादित केवल परमाणु ऊर्जा से होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने, केवल ये चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा कि पहले कोयला है, फिर जल है, फिर सौर है, फिर पवन है, फिर परमाणु है, ठीक है, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर द्वारा जो है एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो है हास्य गैस कौन सी होती है, तो देखिए
जो है इसके रूप में जो है प्रयोग की जाने वाली एनेस्थीसिया के रूप में जो है प्रयोग की जाने वाली जो गैस होती है उसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसे एक लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, इसके सूंघने से जो है व्यक्ति हंसता रहता है, अगर उसे हंसाने का प्रयास किया जाएगा तो वो बहुत हंसेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एनेस्थीसिया के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड के यूज़ करते हैं। ये पॉइंट्स आप भूलिएगा नहीं, कई बार जो है नाइट्रस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के चक्कर में भूल जाते हैं, इसलिए इसको भी नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु रिएक्टर जो है किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पे, या अनियंत्रित जो है नाभिकीय विखंडन पे, या सभी पे। तो देखिए नाभिकीय जो है रिएक्टर होता है वो जो है नाभिकीय जो है परमाणु रिएक्टर होता है वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नियंत्रित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नियंत्रित रहता है। ठीक है, इसमें जो है न्यूट्रॉन जो है टूटते हैं। ठीक है, इसमें जो है न्यूट्रॉन जो है टूट करके जो है मतलब बिजली उत्पादित करते हैं। तो इसमें जो है न्यूट्रॉन का जो है टूटना होता है वो नियंत्रण में होता है। ठीक है, और अनियंत्रित जो है नाभिकीय विखंडन कौन सा होता है? तो परमाणु बम, ध्यान रखिएगा, परमाणु बम जो होता है कई बार जो है पूछ लेते हैं, तो परमाणु बम जो होता है वो अनियंत्रित होता है, अनियंत्रित, इसीलिए इतना जो है मतलब बड़ा जो है मतलब बम जो है नुकसान पहुंचाता है। हिरोशिमा नागासाकी में जो है परमाणु बम का प्रयोग किया था वो अनियंत्रित ही परमाणु बम होता है। ठीक है, और नाभिकीय संलयन पर क्या आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब दो दो हाइड्रोजन के नाभिक जो है एक हीलियम का निर्माण करते हैं, इस तरीके से जो है एक हाइड्रोजन जो है इस तरीके से बनता रहता है और इसमें जो है एक से एक जुड़ते रहता है। तो नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम, परमाणु बम अनियंत्रित होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही है। 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको समाप्त कर दिए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार कोई भी किसी भी एग्जाम्स में आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर अभी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं डेली जो है बिहार से रिलेटेड आपको जो है न्यूज़ और जो है वीडियोस डालता रहता हूं। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो मैंने जो है सीटेट से रिलेटेड जितने भी पेपर्स हो सकते थे सभी पेपर्स जो है अपलोड कर दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है श्रृंखलाएँ मैंने शुरू करी थी। ठीक है, तो आप वो जा करके भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। हमारा शुरुआत से जो है वीडियो के लिए 120+ टारगेट रहा है। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है इतना ला रहे होंगे। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।